हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे लेंस की। कल हमने लेंस से पहले अपवर्तन के बारे में पढ़ा और अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे लेंस से जो किरण आरेख बनाने के नियम होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले लेंस लेंस क्या होता है? कांच के दो गोलीय पृष्ठों का हिस्सा होता है। कांच के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, उनको काट दिया जाता है आधा आधा और काट के जोड़ दिया जाता है। दो गोल होंगे, इससे दोनों को अगर एक तरफ से इस तरह जोड़ेंगे तो एक तरफ का लेंस बनेगा, और अगर उल्टे जोड़ दें दोनों तो इस तरह का लेंस बनेगा। तो जो ये लेंस बनेगा इसको कहेंगे अवतल लेंस, और जो ये बनेगा इसको कहेंगे उत्तल लेंस। तो लेंस हमारे पास दो प्रकार के हो जाते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। लेंस किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा क्या होती है कि लेंस कांच के दो गोलीय पृष्ठों का पारदर्शी भाग होता है। दो गोलीय पृष्ठ कहेंगे क्योंकि दो इसमें आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। इससे पहले हमने अपवर्तन के बारे में देखा था। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। विरल माध्यम जैसे कि वायु और सघन माध्यम जैसे कि कांच या जल, इसमें प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और अपवर्तन के नियम में हमने देखा था, नियम में क्या था कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण दोनों एक ही, तीन हो गए, तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये आपतित किरण और ये हो जाती है अपवर्तित किरण, और ये आपका हो जाता है अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो आपका दूसरा नियम था साइन आई बटे साइन आर, ये हो जाता था एन के बराबर, नियतांक के बराबर, और इसे ही हम लोग कह देते थे स्नेल का नियम। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम एक सघन एक विरल, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी आई और आर का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये हो गया स्नेल का नियम। इसके बाद हम देखेंगे कि लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा किरण आरेख किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस मोटा मोटा समझ लेते हैं। एक ये हो जाता है हमारे पास उत्तल लेंस, इस तरह से। जब दर्पण होता था तो एक ये इसका पृष्ठ होता था और इसके पीछे पेंट कर देते थे, लेकिन यहाँ दो पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है, दो गोली पृष्ठ है। तो जब दो गोली पृष्ठ होंगे तो इसमें मुख्य फोकस भी दो होंगे और फोकस दूरी भी दो होगी। ठीक है, और वक्रता त्रिज्याएं भी दो होंगी, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे? दो, क्योंकि ये एक गोला ये और दूसरा गोला ये। तो जब दो होंगे तो यहाँ सारी चीजें दो दो रखी जाती है। ये हो जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। और इस वाले अगर हम लेंस को देखें तो इसके इस तरफ कहीं होगा सी और यहाँ कहीं होगा एफ, और इस वाले लेंस के लिए देखें तो यहाँ कहीं होगा सी और यहाँ कहीं होगा एफ। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2। ठीक है, और ये दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2F1। ठीक है भाई, F बराबर क्या होता है? R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? फोकस दूरी की दो गुनी हो जाएगी। इसको हम यहाँ से यहाँ तक R लिखें या फिर और क्या लिख सकते हैं? 2F भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये F1 और ये 2F1, और इसी तरह से ये वाला हो जाता है 2F2। ठीक है, तो ये हमारा लेंस का निरूपण हो गया। ये सबसे पहले आपको आना चाहिए कि F1 कहाँ आएगा, F2 कहाँ आएगा, 2F1 ये सब कहाँ पर आएंगे। और हमारा जो बीच का ये जो हिस्सा है इसको हम कह देते हैं O, और O को कह देते हैं प्रकाशिक केंद्र। और जब दर्पण होता था तो उसमें क्या कहते थे? ध्रुव। ध्रुव को क्या कहते थे? P। ठीक है, तो वहां होता था P, यहाँ होता है प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नियम है, ये जो लाइन हमने खींची है मुख्य अक्ष की लाइन है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपका पहला नियम है। नियम तीन होते हैं कुल नियम इसमें, कि किरण कहाँ से कहाँ जा सकती है, यही इसमें नियम होता है। तो देखो, किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कोई भी किरण, तो समांतर आने के बाद ये है लेंस, और लेंस में क्या होगा? अपवर्तन। किरणें इधर उधर झुकेंगी तो अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये हो जाता है आपका नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको।
क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। नियम नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा भी इसी तरह से होगा। ये मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ कहीं F1 और ये 2F1, इधर F2 और ये 2F2। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है, पहले में क्या था कि समांतर आ रही थी, ठीक है, और दूसरे में क्या होगा कि अगर कोई किरण F से ही जा रही है तब क्या होगा, F से जा रही है तो फिर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये आपका हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या हो गया कि कोई भी किरण अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका हो जाता है नियम नंबर 2। इसी तरह से नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 सरल है बहुत, ठीक है, इस तरह से यहाँ हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। यहाँ पर कहीं O होगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो जो तीसरा नियम कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौटती है या सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो अगर कोई किरण यहाँ से होकर जाती है, O से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब तिरछी मिर्ची नहीं होगी, उसकी दिशा नहीं बदलेगी, ठीक। तो ये 3 नियम हो जाते हैं। ये मुख्यतः पूरा जो बेस है ये यही है। इसमें जो नियम आगे बनेंगे, 6 नियम होते हैं कुल किरणों को, किरण आरेख बनाने के नियम 6 होते हैं, मेन 3 होते हैं और इन्हीं से मिल करके हमें किरण के माध्यम से चित्र बनाना होता है। तो फिगर, तो इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम क्या होते हैं और कैसे कैसे इसमें किरण आरेख बनता है। तो सबसे पहले जब भी किसी लेंस के लिए हम किरण आरेख बनाते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, सबसे पहले वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर। उसके बाद ये क्या है, वक्रता केंद्र यानी 2F1, फिर अनंत और 2F1 के बीच में लाएंगे, इसके बाद 2F1 पर ही रख देंगे, इसके बाद 2F1 और F1 के बीच में लाएंगे, इसके बाद F1 पर रख देंगे और फिर F1 और O के बीच में रख देंगे। तो इस तरह से कुल 6 बार हम वस्तु को रखते हैं, तो वही इसकी स्थितियां होती हैं। और ये याद रखेंगे, जब प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा, और मुख्य अक्ष पर बनेगा तो ये सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। सीधा बनता है तब ये आभासी होता है, सॉरी, और जब ये वास्तविक बनता है तब ये हमेशा उल्टा होगा। यानी जब वस्तु का प्रतिबिंब हमें मुख्य अक्ष की ये लाइन है इसके नीचे बनता हुआ मिलेगा तो ये हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। इसमें वस्तु को हमने रखा है अनंत पर, तो जब भैया वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा हम क्या करते आ रहे हैं कि 2 किरणों को एक साथ चलाते हैं और दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब वाला पॉइंट हो जाता है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दूसरी भी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दोनों किरणें प्रकाशिक केंद्र यानी O से इसका अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती हैं। F2 यानी कि मुख्य फोकस। तो जब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी दोनों किरणें इस जगह पर F2 पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहीं पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा, आभासी और उल्टा बनेगा, ठीक है। दूसरे में क्या करते हैं, पहले में हमने वस्तु कहाँ रखी थी भैया, अनंत पर रखी थी। अब क्या करेंगे, अनंत और 2F1 के बीच में लाएंगे। दूसरी स्थिति में लिखेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य में रखी हो। तो जब मध्य में रखेंगे तो वस्तु से हमें 2 किरणें चलानी होती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और ये दोनों किरणें इस जगह पर यानी F2 और 2F2 के बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ इसमें जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में। इसमें लिखेंगे F2 और 2F2 के बीच। कैसा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है। यहाँ पर क्या था, बहुत छोटा था, अत्यंत छोटा था, छोटा यहाँ भी है लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा पहली वाली स्थिति से, ठीक है। अब इसमें तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होगा, जब वस्तु को कहाँ रख दे, 2F1 पर रख दे। तो जब वस्तु को हम 2F1 पर रखते हैं तो फिगर देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको, 2F1 पर जब वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। यानी कि प्रकाशिक केंद्र पर रखने से
बाएं तरफ वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाएं तरफ मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। ठीक है, पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से अपवर्तन के पश्चात जाती है तो F2 से होकर, और दूसरी किरण O से निकाल देते हैं और ये अपवर्तन के पश्चात 2F2 के नीचे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगली स्थिति के लिए हम वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे। तो जब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु से हम दो किरणें चलाएंगे। पहली किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है और दूसरी किरण O से सीधे निकल जाती है, और दोनों किरणें 2F2 और अनंत के बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यही इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो 2F2 व अनंत के बीच इनका प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसके बाद F1 पर ले आते हैं वस्तु को। जब F1 पर लाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। लास्ट में F1 और O के बीच में जब लाएंगे तो प्रतिबिंब इसका बन जाएगा आभासी, सीधा बनेगा और वस्तु की ही ओर बनेगा। इसमें किरणें वस्तु की जो है वो आभासी रूप से एक दूसरे को पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हैं, और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही इसका प्रतिबिंब माना जाता है। तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, सीधा बना है, आभासी बना है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हो जाती है कुल 6 स्थितियां। इसके बाद हम देखेंगे अवतल लेंस की स्थितियां, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।